हरे कृष्णा। तो हम सब चाहते हैं कि भक्ति करें, लेकिन हमारे पास बहाने हैं कि हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी और एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें भक्ति करने के लिए समय कैसे निकालना है। एक बार क्या होता है, एक आदमी बहुत ही ज़्यादा दूर अपने शहर से निकल जाता है। उसके साथ उसका एक गधा भी होता है। बहुत सारा भारी सामान उठाया होता है उस गधे ने। तो आदमी भी चलते चलते और गधा दोनों बहुत थक जाते हैं। उनको सामने कुछ नज़र नहीं आता जहां उन्हें थोड़ा सा पानी मिल सके। वो बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं, थक के हार चुके होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें और कितना दूर चलना है। इस वजह से वो हताश हो जाते हैं। हताश होने के बाद जब वो आदमी और गधा दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें दूर से एक बैल नज़र आता है। बैल के पैर में एक रस्सी बंधी होती है और जैसे जैसे बैल गोल गोल घूमता है, उस रस्सी के दूसरे छोर पे एक बाल्टी बंधी होती है जो कुएं के अंदर जाती है और जैसे जैसे बैल घूमता है वो पानी बाहर आता है। तो ये देख के जो आदमी है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और गधे को बोलता है कि चलो हम चल के पानी पीते हैं। आखिर वो समय आ ही गया जब हमें पानी मिल गया। तो आदमी और गधा दोनों दौड़े दौड़े जाते हैं उस जगह में जहां वो बैल बंधा होता है। लेकिन एक परेशानी होती है, जब वो बैल घूमता है, जिससे वो रस्सी, उसके पैर में बंधी हुई रस्सी घूमती है उसके साथ साथ और कुएं से पानी निकलता है, तो बैल के घूमने की वजह से उस मशीन में से एक आवाज़ आती है, टक 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 टक, जब जब बैल चलता है। उस आवाज़ को सुन के जो गधा है वो बहुत ही घबरा जाता है। तो आदमी तो आगे जाके कुएं से पानी निकाल के पी लेता है बहुत आसानी से, लेकिन जब गधे की बारी आती है और आदमी गधे को बोलता है कि जाओ पानी पी लो, तो गधा बिल्कुल पास जाने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको उस टक 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 जो मशीन में से आवाज़ आ रही होती है उससे डर लगता है। उस डर की वजह से वो पास नहीं जा पाता। जब गधा पास नहीं जा पाता पानी के, उसका मालिक बार बार उसे बोलता है कि जाओ पानी पी लो, तुम प्यासे हो। लेकिन गधा एक बार भी उस मालिक की बात नहीं सुन पाता। वो चाहता है पानी पीना, जाता है, कोशिश करता है, लेकिन बार बार पीछे हट जाता है क्योंकि वो उस आवाज़ को सहन नहीं कर पाता। उस आवाज़ से उसको डर लगता है। अंत में वो गधा पानी की कमी की वजह से मर जाता है। वही हमारी कहानी है। हम चाहते तो हैं भक्ति करना, हम चाहते तो हैं भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भक्तों का संग करना, लेकिन हमने अपने आप को एक एक्सक्यूज़ दे रखा है कि हम बहुत बिज़ी हैं, हम बहुत बिज़ी हैं। ये लाइफ हमेशा बिज़ी रहेगी। जब तक हम जीवित हैं हम बिज़ी रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। हर व्यक्ति बिज़ी है किसी न किसी चीज़ में। बिज़ी होने के साथ साथ आप समय नहीं निकाल पा रहे हो भक्ति करने के लिए, तो हमारा समय व्यर्थ होता जाएगा और एक समय हम प्राण छोड़ देंगे और हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा बिना भक्ति किए। तो वो उस टक टक की आवाज़ से डर के गधा पानी नहीं पी पा रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि अगर टक टक की आवाज़ नहीं आएगी इसका मतलब मशीन चालू नहीं है, और मशीन नहीं चालू होगी तो पानी कुएं से कैसे निकलेगा, और जब पानी नहीं निकलेगा तो वो पानी पिएगा कैसे। तो ये आवाज़ तो ऐसी ही रहेगी। अगर उसको पानी पीना है तो इस आवाज़ को एक्सेप्ट करके बिना डरे आगे जाके पानी पीना पड़ेगा, तभी वो जीवित रह सकता है। उसी तरह से अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें समझना चाहिए कि हम बिज़ी रहेंगे हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बिज़ी नहीं होंगे, लेकिन उसी बिज़ी स्केड्यूल से हमें समय निकाल कर भगवान का नाम लेना है, भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है और भक्तों का संग करना है। अगर हम सोचेंगे कि जब हम खाली हो जाएंगे, जब हम फ्री हो जाएंगे, हम तब भक्ति करेंगे, तो अब एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जीवन पूरा गुजर जाएगा और हम व्यर्थ, ये जो जीवन हम मनुष्य जन्म हमें मिला है, जिसमें हमें भक्ति करके भगवत धाम जाने का मौका मिलता है, जो हमारी कर्म योनि है, इसको हम गवा देंगे व्यर्थ ही। इसलिए ये बहाना देना बंद करिए कि आप बिज़ी हैं, आपके पास समय नहीं है। कितना टाइम बैठ के फेसबुक, यूट्यूब और टेलीविज़न, क्रिकेट मैच,
गाने सुनने में और गॉसिप करने में, एक दूसरे की बुराइयां करने में, कमियां निकालने में निकालते हैं बताइए? ये सब करने के लिए हमारे पास समय है। शरीर के लिए समय निकालते हैं, दोस्तों के लिए समय निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए समय निकालते हैं, हम अपने लिए समय निकालते हैं, हम हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं। तो फिर हम अपनी आत्मा के लिए समय क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हमको नहीं भूलना है, हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अगर हमारी आत्मा प्रसन्न होगी तो ऑटोमेटिकली हम सेटिस्फाई होंगे। मैं अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जब कनेक्ट होगी तभी वो आनंद में होगी। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, सबका ध्यान रखिए, लेकिन अपनी आत्मा को मत भूलिए, क्योंकि वही है जो आपको पूर्ण संतोष दिला सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे और आपने कहा है कि मेरे पास समय नहीं है, आज मैं ब्रश नहीं करता हूँ, आज मैं बिना ब्रश किए चले जाता हूँ, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। ब्रेकफास्ट गाड़ी में चलते हुए करते हैं, या फिर चलते चलते करते हैं, या फिर ऑफिस जाके करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि अगर खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया तो हम भूख के मारे उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे जितने हो सकते थे। तो उसीलिए जब हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, हमारी आत्मा को भी एनर्जी की ज़रूरत है, हमारी आत्मा को भी ताकत चाहिए। और आत्मा का खाना क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथा और भक्तों का संग। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा को खाना मिलता है, और जब हमारी आत्मा संतुष्ट होती है तब हमारा मन खुश होता है, तब हमारा मन संतुष्ट होता है, और हम स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ मटीरियल लाइफ में भी ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हमारा मन ही खुश नहीं है, अगर हमारी आत्मा ही प्रसन्न नहीं है, तो आप मटेरियल लाइफ में भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे आपका फोकस उसमें नहीं लगेगा। इसलिए मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। मत बोलिए कि आपके पास समय नहीं है भक्ति के लिए। तो कुछ मुश्किल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट निकाल के भगवान का नाम जप करना है। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं कर सकता? और 99% ऑफ डिवोशनल सर्विस, 99% भक्ति का क्या है? भगवान का नाम जप। और नाम जप करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है बैठ के नाम जप करने का, ठीक है, आप चलते चलते, ऑफिस जाते जाते, ऑफिस से आते हुए, लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में, काम करते हुए जब 10 मिनट का रेस्ट आपको चाहिए, उस टाइम पे भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम और भगवान दोनों समान हैं। इसलिए जैसे ही आपकी जीवा पे भगवान का नाम आता है, श्याम सुंदर साक्षात आपकी जीवा पे विराजमान होते हैं। तो इसलिए बहाना मत दीजिए कि आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा। 5 मिनट भगवान के नाम का जप, आपकी 99% ऑफ डिवोशनल सर्विस कंप्लीट, आपकी 99% भक्ति हो गई। बताइए, तो इतनी सरलता से जब आपको भक्ति करने का मौका मिल रहा है कलयुग में, तो फिर क्यों इस एडवांटेज से आप वंचित हो रहे हैं? समय निकालने की कोशिश करिए, भगवान का नाम जप करिए। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है। एक श्लोक भगवत गीता का अगर आप डेली पढ़ सकते हैं, सोने से पहले या सुबह उठ के एक श्लोक आप अगर भगवत गीता का किसी भी समय में, पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिला, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो लंच ब्रेक में, मीटिंग के बीच में जब आपको टाइम मिले, कभी भी, अब तो आपके फ़ोन में भगवत गीता है, वेदा बेस अगर आप डाउनलोड करेंगे तो भगवत गीता पूरी की पूरी आपके पास है फ़ोन में। बस में ट्रैवलिंग करते हुए, ऑफिस से घर आते हुए, कभी भी समय आपको मिले 5 मिनट में आप एक श्लोक पढ़ सकते हैं। तो व्यर्थ है ये बहाना, बिल्कुल गलत है कि आपके पास समय नहीं है भगवत गीता पढ़ने का। वो श्लोक पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट करके रख सकते हैं। फिर जब आपके पास समय मिले, आप किसी भक्त से मिले, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस तरह से एवरी डे एक माला और एक भगवत गीता का श्लोक अगर आप पढ़ें तो कितनी सरलता से आप भक्ति कर रहे हैं, और आपको कुछ ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ रहा। तो
ये बहाना मत मारिए कि आपके पास समय नहीं है। समय निकालिए। जो चीज़ आपके जीवन में ज़रूरी होती है आप उसके लिए समय निकालते हैं। आप बहाना नहीं बनाते हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं था। अगर आपके बच्चे को चोट लग जाए तो क्या आप ये कहेंगे नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तुम अपने आप देख लो? आप ऑफिस से छुट्टी लेंगे। अगर आप बीमार हैं फिर भी आप सब कुछ छोड़ के पहले अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप कैसे भी करके कहीं से भी समय निकालते हैं जब उसको ज़रूरत होती है। तो नहीं ज़रूरत है तब भी जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप समय निकालते हैं। आपका मन है बच्चे के साथ खेलने का, पूरे दिन आप ऑफिस में बिजी होते हो तो शाम को थक के घर आते हो फिर भी बच्चे के साथ थोड़ा समय निकालते हो खेलने के लिए, क्योंकि उसके वजह से आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उस बच्चे से आपका अटैचमेंट है। उसी तरह से जब भगवान से हम प्रेम करते हैं और जिसकी वजह से हमारा वजूद है, क्या उनके लिए थोड़ा सा समय हम नहीं निकाल सकते उनके बारे में जानने के लिए या उनको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, थैंक्स करने के लिए कि जिनकी वजह से हम हैं आज, जो भी उन्होंने हमें दिया एटलीस्ट उनके बारे में हम जानें, उनसे हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें और उनकी कृपा की जो भी लीलाएं हैं वो जानने की कोशिश करें। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम भक्ति के लिए समय निकालें ताकि मटीरियल लाइफ के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी सक्सेसफुल हो सके और हम मनुष्य जन्म को सफल कर सकें। हरे कृष्णा।